असद है तो संकल्प असद होगा, संग सद है तो संकल्प सद होगा। इसलिए ये भगवान की कृपा है कि हमारे स्वभाव के परिवर्तन के लिए हमें संग के लिए सत्संग की प्राप्ति हुई है। भगवान ने वृंदावन में बहुत सारे असुरों को मारा, पर एक ऐसा यमुना में आया था जिसको मारा नहीं, उसका मात्र दमन किया, उसका वध नहीं किया। पूतना का उद्धार किया, तृणावर्त, शक्टासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, ये जितने थे, शंखचूड़, आप पूरी भागवत टटोल लो। पर पूरी कृष्ण लीला में एक ऐसा है, गोपियां भी गोप गीतों से याद करती हैं, वेश जला प्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला। पहला नाम ही उसका लिया, विष जलाप्यया। भगवान ने उसे मारा नहीं, 100 फण का कालिया नाग, और जिस कला से उसे मारा, कमाल कर दिया ठाकुर जी ने। किसी को मल्ल युद्ध से मारा, किसी को पटक दी, किसी पे सुदर्शन चलाया, किसी को मुष्टिका प्रहार किया। पर यमुना में जब कालिया बैठा था 100 फण का, तो उसके ऊपर भगवान ने तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 पम 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 पग पटकत फम 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 फन फटकत पम 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 पग पटकत फम 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 फन फटकत। पम 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 पग पटकत फम 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 फन फटकत पम 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 पग पटकत फम 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 फन फटकत। बम 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 विनती करत बम 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 विनती करत। बम 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 विनती करत बम 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 विनती करत। नाग वधु आरी तांडव दुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखो, मैं कोई गायक नहीं, मुझे गाना भी ज्यादा नहीं आता, मैंने कोई अभ्यास भी नहीं किया, और मुझे कोई भजन भी पूरे पूरे नहीं आते। ये एक एक दो दो लाइनें सुन सुन के ख्याल में आ गई हैं, और ये स्वाभाविक आती है। मैं कोई कोशिश नहीं करता, इनमें से किसी को नहीं मालूम है क्या गाने वाला, पर मैं अपना हृदय बिल्कुल खाली रखता हूं। ठाकुर जी कोई बात भेजते हैं और वो मेरा दिल खटखटाती है, मैं बस द्वार खोल के उसका स्वागत करती हूं। तो मुझे पूरा नहीं आता, वैसे भी एक एक लाइन ही बहुत है। जैसे वो फिल्म के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, छोटा शॉर्ट ब्रेक, जैसे आप सब जगे रहो। भगवान ने नृत्य किया, भगवान के चरणाघात से कालिया का मन बदल गया। बम 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 विनती करत नाग वधुहारी। अरे हम तो तुझे कोई बच्चा समझते थे, तू तो शिव निकला। बम 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 विनती करत, बम 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 विनती करत। बम 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 विनती
विनती करत बम 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 विनती करत नागवधुहारी 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 तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमाल टमट 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 टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन कर नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी सर्प के मुख से रक्त निकलता। हे प्रभु मैं पहचान गया, तुम जान गया। मुझे लगा था कि तुम कोई सपेरे हो। भाई मैं भी काला, तुम भी काले। मैंने सोचा कोई पकड़ने आया है। बोले रंग से क्या हुआ भाई? फिर अब तुझे क्या लगा? बोले अब मुझे पता चल गया तुम कोई देवता हो, मेरे इष्ट हो, मेरे स्वामी हो। मेरी पत्नियों के एक क्षण तुम्हारी स्तुति करने पर मैं समझ गया। वाह, जहर उगलने वाला अपनी पत्नियों के द्वारा की गई 1 मिनट की भगवान की स्तुति सुनकर अमृत उगलने वाला हो गया। कहता प्रभु पहचान गया, तुम तो गजब हो। ये बताओ आप कौन से देवता हो? भगवान ने कहा बेटा अब देखिए इतनी फुर्सत नहीं है 33 कोटि देवता का यहां व्याख्यान करो। ये हमको बीच बीच में खींचते हैं संगीत पर। 33 कोटि देवता की व्याख्या करूं, इतना अवकाश नहीं। मेरी मैया रो रही है, सब देख रहे हैं, ब्रजवासी खड़े हैं। तो ये छोड़ मैं कौन सा देवता हूं, तू ये बता तुझे कौन सा देवता चाहिए? तू जो चाहे मैं वो हो जाऊं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिहत। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तुम जो चाहो मैं वो बन जाऊं। तू बता तुझे मैं कैसा चाहिए? बोले बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोले ईमानदारी से कहूं तो मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरा रूप बदले। मुझे मालूम है तुम अपनी कौमोद की गदा का स्पर्श करोगे और मैं 2 क्षण में 100 फण का कालियानाग बदल कर हो जाऊंगा। कोई चतुर्भुज देवता, पार्षद,
शंख चक्र गदा पद्मधारी। मेरे शरीर से कोसों तक गंध आएगी, पीतांबरधारी। बड़े बड़े लावण्य, सौंदर्य, सौमनस्व, सबका स्वामी हो जाऊंगा। पर प्रभु मुझे वो रूप चाहिए नहीं। रूप लेके क्या करना? अभी बहुत अच्छा है, सांप के रूप में मजा आ जाता है। चूहे घर बनाते, मैं मजे से रहता। न कोई टूथपेस्ट चाहिए, न टूथब्रश चाहिए, न शैम्पू चाहिए, न देन नाउ द कंडीशनर भी नहीं चाहिए, कोई कपड़ा नहीं तो आधा दिन तो इसी झंझट में निकल जाए। पहले तो एक मुल्तानी मिट्टी आती थी, मैंने भी बचपन में लगाई है, खोपड़ी से लेके एड़ी तक सब साफ। फिर एक साबुन आने लगा। अब हेयर वॉश अलग होता है, हैंड वॉश अलग होता है, बॉडी वॉश अलग होता है, फीट वॉश अलग होता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब 32 दांतों के पेस्ट भी 32 होंगे। प्रभु आपका की कृपा में जानता हूं, एक क्षण में आप मुझे रूप दे दोगे, मैं सुंदर हो जाऊंगा, लावण्य आ जाएगा मुझ में, सौंदर्य आ जाएगा, सौमनस्व आ जाएगा, आकर्षण होगा। बड़े बड़ों के ध्यान को मैं खींचने वाला हो जाऊंगा। मेरी परछाई, मेरी सुगंध कोसों तक व्याप्त होगी। चमकता हुआ मेरा पीतांबर बड़े बड़े की आंखों को आकर्षित कर लेगा। मेरे कंठ में पड़े हुए वैदुर्य, नील, विद्रुम, स्फाट, स्फटिक की बड़ी बड़े हीरों का हार सबके मन को हर लेगा। देखो, व्यवस्थापक अगर मेरा ध्यान खींचेंगे तो फिर मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। सब लोग ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भूमि दान करें। टेंशन न ले, आगे सर के मतलब सब लोग चिंता में पड़ गए। आपके पास थोड़ी भी जगह हो तो दूसरे आने वाले को दीजिए। पर मैं तो ये सोच रहा हूं, पहले दिन ये नौबत है तो परसों क्या हो। पर ये कहीं हाल रविवार की वजह से तो नहीं? आओ, हाँ, फिर कल से कोई बात नहीं। हे प्रभु, मुझे मालूम है कि तुम गदा छुपाओगे और मैं चमकदार वेश पहन के सुंदर रूप वाला हो जाऊं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर कालिया कहता है, हे प्रभु, सच में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मुझसे प्रसन्न होकर तुमने कुछ कहा है, तो मैं अपना रूप बदलना नहीं चाहता। मैं इस रूप में बहुत प्रसन्न हूं। हर आदमी अपने रूप में खुश है, केवल एकमात्र मनुष्य है जो नाखुश है। चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम समझता है, उसको कभी मेकअप की जरूरत न पड़े। पर मनुष्य सदैव अपने रूप से असंतुष्ट रहता है। प्रभु, मैं बड़ा खुश हूं। एक बार एक सूकर गटर में पड़ा हुआ था, नारद जी निकले, उन्होंने कहा, राम राम राम, कहां गटर में पड़ा है? तू चाहे तो मैं तुझे देवता बना दूं अभी। सूकर बोला, प्रभु, देवता बना के क्या करो? तुम मेरे बगल में आके लेटो तो सही, मजा आ जाएगा। तुम्हें क्या मालूम इसका मजा क्या होता है? महाराज, करने दो इनको, फिर कथा करते। तो अपना राग शुरू कर, वही वाला। बैठ जाना, बैठ जाना, 2 मिनट रुकिए आप। अभी अभी नहीं बैठे। क्या बात है,
माता ने प्रणाम आके सबसे आगे किया, पर बेटी सबसे पीछे। ये ताली की बात है। तो महाराज हाँ, रूप की बात चल रही थी। हे प्रभु, मुझे मालूम है तुम कृपा करोगे और मेरा रूप बदल जाएगा, पर मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, मेरा रूप न बदले, बदल जाए तो मेरा स्वभाव बदल जाए। मैं ये फुस 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 दिन भर बैठा हुआ साएं 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 करता रहता हूं, झूमता रहता हूं। ये फुस फुस करना छोड़कर अगर कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करो, कुछ ऐसा कर दो मेरे मुंह से श्वास निकले तो मैं कृष्ण कहूं, श्वास जाए तो मैं मेरे मुंह से राधे निकले। बोले एक बार कहो राधे कृष्ण। बस ऐसा कुछ करो प्रभु, ऐसी कोई बात बन जाए तो काम ही हो जाए। ये मुझे आज कथा नहीं करने देंगे। मैं कल भी बोला था, संगीत में राग और ताल दो चीज होती है। राग खराब हो जाए समस्या नहीं, पर जिसकी ताल खराब होती है उसी को बेताल कहते हैं। विक्रम, इसलिए ताल से ताली बजाइए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 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 श्याम श्याम राधे।
मैं बीच में चुप होकर चेक करता रहूंगा कौन बोल रहा है कौन चुप है। आप नाव में बैठे हो तो थोड़ी थोड़ी देर में टीटी टिकट चेक करने जरूर आएगा। महाराज ऐसी कृपा करो मेरा स्वभाव परिवर्तित हो जाए, मैं विष छोड़ने की जगह प्रभु आपका नाम पुकारने लगूं, कृष्ण कहने लगूं, राधे कहने लगूं। भगवान एकदम इन्होंने मुंह नीचे कर लिया। क्या कहता है? सुन भैया, बात मैंने नहीं सोची थी कि तू इतनी ऊंची मांग लेगा। मैंने स्वभाव बदलने वाला विभाग अपने पास नहीं रखा। भगवान सर्वसमर्थ है। प्रधानमंत्री सबके विभाग बांट देता था, तू बिजली संभाल, तू सड़क संभाल, तू ये संभाल, तू वो संभाल। तो बोले ऐसे मैंने भी विभाग बांट रखे भैया। हे सर्प, आज मैं तेरे बहाने दुनिया को बता देता हूं, अगर स्वरूप बदलना है तो मेरे पास आना है, पर अगर स्वभाव बदलना है तो मेरी कथा में चले जाना। मैं तेरा ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। जा तू गरुण जी की शरण ले, गरुण जी के चरणों में जा। नाग ने कहा प्रभु मैं उन्हीं के डर से तो यहां भाग के जमुना जी में छुपने आया हूं। पूरी कथा जिन्हें मालूम है वो मेरी बात समझेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैंने तेरे माथे पे अपना स्टैंप लगा दिया, मेरे चरण तेरे पे छप गए। अब गरुण तुझे आहार नहीं बनाएंगे, गरुण तुझे आलिंगन करेंगे। उनकी शरण ले, उनकी चरण ले, उनके चरणों में बैठकर कथा सुन, सत्संग कर। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसा यना कथा। सत्य का संग ही सत्संग है। उपनिषद कहते हैं सत्येन वायुरावाति सत्येन आदित्यो रोचते दिवि सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म। भागवत कहती है सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। अब सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? आप कुछ चीजें तो समझ गए। मन कैसे संभलेगा? संकल्प से। संकल्प कैसे होगा? स्वभाव से। स्वभाव कैसा बनेगा? संग से। तो संग के लिए हमें सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। अभी हम इतनी सीढ़ियां उतर चुके हैं भैया, अब एक सीढ़ी और आगे चलते हैं। इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें। बड़े बड़े चिंतकों ने सैकड़ों साल बिताए हैं इस बात का निर्णय निकालने में कि सत्य क्या है। जिस दिन जीव के हृदय में सत्य की खोज की जिज्ञासा जग गई, उस दिन वो निकल पड़ेगा हिमालयों की तरफ। जिस दिन वो सत्य को समझ गया, उस दिन नानक देव कह देंगे सत श्री अकाल। उस दिन व्यास कह देंगे सत्यम परम धीमहि। उस दिन देवता भागवत में बोलेंगे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सबने चर्चा सत्य की। हम नवरात्र आते पुकारते बोले साचे दरबार की जय। वो दरबार साचा
श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। शिव हो, सब कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन में जिस क्षण हम सत्य की खोज पर निकलते हैं, उस क्षण ही हमारे जीवन में अध्यात्म घटता है। अध्यात्म रूपी घटना कब घटती है? जब जीव के हृदय में सत्य का विचार जगता है। जिस दिन खोज जमती है कि मैं जानूं कि जो देख रहा हूं उसके परे क्या है, जो मुझे दिखाया जा रहा है वो ही सत्य है कि नहीं। और ये जीव का स्वाभाविक गुण है सत्य को खोजना। वो शुरू करता है वहां से, क्योंकि उसका वास्तविक रूप, जीव का वास्तविक रूप सच्चिदानंद ही है। वो खोजना चाहता है, उस दिन अध्यात्म घटता है। गौतम सिद्धार्थ पहली बार अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकले और कहते उन्होंने एक मृत शरीर देखा, शव यात्रा देखी। कहा ये क्या हुआ? सारथी बोला महाराज इंसान मर गया। अच्छा, ये तो सच्ची बात है, ये तो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। सबके साथ घटेगा, एक ना एक रोज यह हंगामा हुआ रखा है। अच्छा, मैं भी मरूंगा। अच्छा, तो गौतम बोले मैं? बोले प्रभु देखो महाराज आप बड़े हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मृत्यु तो आपके जीवन में भी आएगी। 10 मिनट तक गौतम सोचते रहे। सारथी से कहा रथ रोक। दरवाजा खोल के नीचे उतरने लगे। सारथी ने पूछा महाराज कहां जा रहे हो? बोले गौतम से बुद्ध बनने जा रहा हूं। अब मैं बुद्धत्व की यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूं। मीरा ने अपनी मां से पूछ लिया, मां मेरे जीवन में सच्चा पति कौन है? मां बोल पड़ी, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। मान लिया। मैं ये कहूं कि जगत असत्य है, अद्वैत दर्शन कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या। कस्त्वम कोहम कुत आयात को में जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये स्वप्न की तरह सोचो। मैं आप सबसे ये कहूं तो ये सार्थक नहीं होगी बात, क्योंकि इसके लिए अनुभव की जरूरत है। अनुभव की। कल से थोड़ा ऐसा प्रबंध हो, बीच में व्यवधान होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मैं आपसे कहूं ये सब मिथ्या है भाई, तो अभी ये विषय सार्थक नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने उसे अनुभव नहीं किया है। व्यक्ति सत्य को अपने अनुभव के अनुसार समझता है, और हर व्यक्ति का अपना अनुभव अपने स्तर का होता है। बंधु थोड़ा दिमाग चलाएं। घर में अतिथि आए, ध्यान से सुनिएगा इस दृष्टांत। 2 लोग आए, सास ने बहू से कहा बढ़िया चाय बना के ला, चीनी डालना। एक ही पतीले में 2 कप चाय बनी और दोनों कप
उन दोनों अतिथियों के सामने रख दी। अब उस कप में चीनी की मिठास कितनी है, यह निर्भर करेगा उस पर कि उन दोनों ने उससे पहले क्या खाया है। एक व्यक्ति उससे पहले मिठाई खा के आ रहा था और जैसे उसने एक चुस्की ली, ओहो फीकी है भाई, थोड़ी और चीनी डालना। और दूसरा व्यक्ति उससे पहले कोई भी कड़वी चीज खा के आ रहा था, उसने पीते ही हो सकता उसे ज्यादा मीठी लगे। ये पंखा चल रहा है, बाहर से आने वाला व्यक्ति कैसे आया है, इस पंखे का अनुभव उसे उसके अनुसार होगा। अगर यहां 20 डिग्री टेम्परेचर है, अगर वो 16 से आया है तो उसे यहां गर्मी लगेगी। और कोई 24 से आया है तो उसे यहां सर्दी लगेगी। सत्य अपने अनुभव के साथ घटता है। तो जब तक हमने ये अनुभव नहीं किया तब तक ये कहना सार्थक ही नहीं है कि ये सब सपना है। भाई मैं आपसे क्यों कहूं, अनुभव करो। पर यह अनुभव किस रास्ते पर घटेगा, जब तुम सत्य की तरफ बढ़ना शुरू करोगे तब यह मालूम चलेगा कि क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। इस तरफ बढ़ने का प्रयत्न न करना। जिस वस्तु को हम नकारने की कोशिश करते हैं हमारे हिस्से में वही ज्यादा आती है। किसी से कह दो ना ये न करो, वो वही करेगा। एक बात ने फिर मेरा हृदय खटखटाया, कई बार कहा होगा शायद, पर फिर कह देता हूं। एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता था। अब आजकल साधुओं की व्याख्या भी बदल गई है। कई लोग तो हमसे पूछते हैं, महाराज आप कोई मंत्र देना जानते हो क्या? मंत्र नहीं, मंत्र। मंत्र अलग होता है। कुछ साल से एक नई चीज चली, उसको कहते हैं मंत्र। आप मंत्र देना जानते हो? मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता। मंत्र आ रहे हो तो यहां बैठो, अपना गलो काय फाड़ रहे हो तो। वृंदावन में बैठता, इसी कमरा खोल के बाहर पोस्टर लगा देता, भाई मंत्र ले जाइए।